to start the lecture. Last class we discussed the gaseous laws. Number one is Boyle's law. Second, we discussed Charles' law, and third law that was Galois's law. So, who will tell me the curve floated at constant temperature? Constant temperature वाले curve को क्या कहते हैं? Anyone? What is the name of curve floated at constant temperature? Anyone? Constant temperature phase curve. Very good. Isotherm. What is the name of curve floated at constant pressure? Constant pressure के ग्राफ. Very good. Isobar. I think हमने constant volume वाला नहीं लिखा था. What is the name of curve floated at constant volume? Did we discuss that? No, sir. No, sir. Okay. Okay. That is known as isochore. इसको भी लिखें. Isochore. Isochore. This is the graph floated at constant volume. गैलोसिक लो के अंदर आएगा क्योंकि वॉल्यूम कहाँ पे कांस्टेंट होता है? गैलोसिक लो के अंदर. तो इट इज द ग्राफ फ्लोटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इसको भी आप याद रखें. ग्राफ फ्लोटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. क्लियर? इसके बाद बेटा एक और गैसियस लो आता है, दैट इज एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस और एवोगैड्रोस लो. ये चैप्टर 1 में भी हमने डिस्कस किया था, but as we are discussing gas, we will discuss it again. Fourth law is Avogadro's law. Avogadro's law या फिर इसको कहते हैं बेटा Avogadro's hypothesis. Both are same. Avogadro's hypothesis. Clear? तो Avogadro ने क्या बताया कि under the similar condition of temperature and pressure, equal volume of gas will contain equal number of molecules. Clear? तो यदि दो गैसेस जो हैं वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सैंपल है, समझना इसको. लेट्स सपोज एक सैंपल है बेटा 2 लीटर ऑक्सीजन गैस का. जैसे ये 2 लीटर है ऑक्सीजन गैस का. दिस इज 2 लीटर ऑफ O2 गैस. फाइन. हमारे पास एक और सैंपल है नाइट्रोजन गैस का. ये भी 2 लीटर, ये भी 2 लीटर है. दोनों सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे है. नाइट्रोजन भी T टेम्परेचर और P प्रेशर पे है, और ऑक्सीजन भी T टेम्परेचर और P प्रेशर पे है. गॉट इट? तो एवोगैड्रो क्या बताते हैं कि यदि टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन सेम है तो यदि वॉल्यूम बराबर होगा तो पार्टिकल भी बराबर होंगे. इसका मतलब द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 is equal to number of molecules of N2. Like that. This is Avogadro's law. इसका मतलब क्या हुआ कि under the similar condition of temperature and pressure, same volume of gases will consist of same number of molecules. Got it? तो यदि same condition पे हैं दोनों gases, तो यदि volume बराबर हुआ तो number of molecules भी same होंगे. Fine. Write down statement. Write down. According to this law, under the similar condition of temperature and pressure, equal volume of gases will contain same molecules, will contain same number of molecules. Clear? Under the similar condition of temperature and pressure, equal volume of gases will contain same number of molecules. तो यदि मान लो दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं और सेम प्रेशर पे हैं तो ही एवोगैड्रो लॉ एप्लीकेबल, अदरवाइज हम अप्लाई नहीं कर सकते. तो इसके अकॉर्डिंग यदि वॉल्यूम बराबर है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे.
इसका मतलब क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। जो रेशियो वॉल्यूम का होगा वही रेशियो मोल का होगा, isn't it? That means volume is directly proportional to mole, like that. Clear? यदि ग्राफ बनाएंगे तो किस तरह का ग्राफ आएगा? This is volume versus mole. So it is a straight line, like that. Clear? जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे मोल बढ़ेगा. Got it? एक सिंपल सा क्वेश्चन राइट डाउन. Consider three samples. Consider three samples of different gases under same temperature and pressure. Under same temperature and pressure. साफ साफ मेंशन है कि जो तीनों सैंपल हैं वो सेम टेम्परेचर पे हैं और सेम प्रेशर पे हैं. ठीक है, अब सैंपल क्या है, ध्यान से समझिएगा. दिस फर्स्ट सैंपल इज 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन. दूसरा सैंपल है बेटा, दिस इज 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन. और एक और सैंपल है, दिस इज 1.5 लीटर ऑफ नाइट्रोजन. आपको बताना है रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल इन these samples. वेरी सिंपल. तो एवोगैड्रो क्या बताते हैं कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर इक्वल वॉल्यूम गैसेस विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. क्लियर? इसका मतलब सेम टेम्परेचर पे जितना वॉल्यूम का प्रोपोर्शन होगा उसी प्रोपोर्शन में मॉलिक्यूल्स होंगे. तो यदि आप यहाँ पे वॉल्यूम डबल करते हो तो उसके मॉलिक्यूल डबल हो जाएंगे. यदि वॉल्यूम बराबर है तो मॉलिक्यूल्स भी बराबर, और वॉल्यूम हाफ करोगे तो मॉलिक्यूल्स भी हाफ हो जाएंगे. क्लियर? तो जैसे पहले आपको क्लियर कट मेंशन है कि तीनों सैंपल बेटा सेम टेम्परेचर प्रेशर पे है. इसका मतलब जो टेम्परेचर प्रेशर इसका है वही इसका है, सेम. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट एट टी टेम्परेचर, टी प्रेशर. ठीक है, तो कैन यू रिलेट व्हाट इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन टू दैट ऑफ हाइड्रोजन टू दैट ऑफ नाइट्रोजन? एनीवन? क्या रेशियो बनेगा? जिस प्रोपोर्शन में वॉल्यूम है उसी प्रोपोर्शन में पार्टिकल होंगे. तो बताओ क्या रेशियो आएगा? एनीवन? Sir, 2:1:1. 2:1:1.5. वेरी गुड. क्लियर? तो देखो बेटा, यदि इसमें 1 लीटर है, क्लियर, मतलब एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें मॉलिक्यूल 1.5 टाइम्स होंगे क्योंकि वॉल्यूम 1.5 टाइम्स होगी. यहाँ पे देखो 1 लीटर यहाँ है, यहाँ पे 2 लीटर वॉल्यूम है, तो यहाँ पे वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स डबल होंगे. ओके, तो जो प्रपोर्शन वॉल्यूम का होता है उसी प्रपोर्शन में मॉलिक्यूल्स होंगे, provided that each sample is present at same temperature and pressure. ठीक है, तो क्या बनेगा? दिस इज 2:1:1.5. तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रेशियो तो सोल्व करना आता ही है सभी को. तो देखो क्या लिखेंगे इसको, 2:1 और 1.5 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 3/2. क्लियर? रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये रेशियो सिंप्लीफाई हो जाएगा. तो इफ यू मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय 2, तो 2 into 2 is 4, 1 into 2 is 2, 3/2 into 2 is 3. तो आंसर क्या हो जाएगा? 4:2:3. क्लियर? मान लो इसमें 4 मॉलिक्यूल हैं तो इसमें 2 होंगे और इसमें 3 होंगे, लाइक दैट. टेक ए स्क्रीनशॉट. ये क्लियर हुआ सभी को? एनी डाउट इन दिस? No, sir. फाइन. तो एवोगैड्रोस लॉ को याद रखना है कि इसके अंदर जिस प्रपोर्शन में वॉल्यूम चेंज होता है उसी प्रपोर्शन में नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होते हैं. तो मान लो वॉल्यूम डबल करोगे तो मॉलिक्यूल डबल हो जाएंगे, वॉल्यूम हाफ करोगे तो मॉलिक्यूल हाफ हो जाएंगे. बट कंडीशन याद रखना कि एवोगैड्रो के अंदर बेटा टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट होने चाहिए. फाइन. चलिए
नेक्स्ट आता है एक एनसीईआरटी में टॉपिक है बेटा, पेलोड ऑफ बैलून, बैलून का पेलोड। देखिए पेलोड का मतलब क्या होता है, दिस इज पेलोड ऑफ बैलून। बेटा सिंपल सा एक फॉर्मूला है, जिससे बैलून जो है ऊपर की तरफ जाता है, इसका पे लोड कितना होगा, इसका जो लोड है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये हवा है, ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान है, बस एक फॉर्मूला। दिस इज एयर, इस हवा का भी वजन होगा, दिस एयर इज हैविंग सम वेट, ठीक है। और नीचे से आपने जो बैलून है उसको फ्लो किया, यहाँ से आपने इसको उड़ाया, सपोज दिस इज बैलून, फाइन। अब इस बैलून के अंदर गैस भरी हुई है बेटा, इस बैलून के अंदर भी एक गैस है, इस बैलून के अंदर भी एक गैस है, तो बैलून का भी वजन होगा। अब देखो ये बैलून जब ऊपर की तरफ उठेगा तो ये कुछ एयर को डिस्प्लेस करेगा, तभी ये ऊपर उठ पाएगा, क्लियर। तो इसका पेलोड कितना आएगा, व्हाट इज द पेलोड ऑफ बैलून, वेरी सिंपल फॉर्मूला, पेलोड ऑफ बैलून कितना इस पे लोड रहता है, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ एयर डिस्प्लेस, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस minus mass of filled balloon, mass of filled balloon, that's it। तो पेलोड को कैसे डिफाइन करेंगे, राइट डाउन, इट इज द डिफरेंस ऑफ, it is the difference of mass of air displaced, it is the difference of mass of air displaced and the mass of filled balloon, mass of air displaced and mass of filled balloon, क्लियर। तो सिंपल सा फॉर्मूला है बैलून का पेलोड निकालने का। इसमें बेटा एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम भी है, आज उसको जाके ट्राई करना, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं। तो ये क्लियर हुआ, पेलोड इज इक्वल टू मास ऑफ एयर डिस्प्लेस, इस बैलून ने कितनी एयर को डिस्प्लेस किया, इजंट इट। जैसा आपने याद करो, हैव यू हर्ड बेटा आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, एनीवन, एनीवन हैव यू हर्ड दिस नेम आर्किमिडीज प्रिंसिपल। Yes, sir. Yes, sir. जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं, पानी के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट डालते हैं, याद करो, इस पानी के अंदर जैसे ये कंटेनर फुल फिल्ड है, पूरा भरा है पानी से, जब आप इसके अंदर कोई ब्लॉक डालते हो, एक वुडन ब्लॉक डाल दिया, तो यदि ये पहले से भरा हुआ था तो यहाँ से पानी बाहर आएगा। याद करो कितना पानी बाहर आता है, जितना वॉल्यूम, जितना अमाउंट इस ब्लॉक का होता है उतना पानी तो बाहर निकलता है। इसी तरह से पेलोड कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पेलोड, डिफरेंस ऑफ एयर डिस्प्लेस एंड मास ऑफ फिल्ड बैलून। चलिए एक क्वेश्चन करके बताओ, फॉर्मूला सही से लगाना है सभी को, ट्राई बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन है, एक बैलून है, देयर इज वन बैलून whose weight is 50 kg, इस बैलून का वजन 5 किलो, ठीक है। filled with 685 kg of helium, इसको हमने किससे भरा, 685 kg ऑफ हीलियम से, ठीक है। इसके बाद ऑफ हीलियम एट 1 atm प्रेशर, कंडीशन गिवन है 1 atm प्रेशर है, एंड एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। what will be payload of balloon, what would be payload if it displaced 5108 kg of air, 5108 kg of air, clear।
तो ट्राई करके बताओ खुद से, जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला। कितनी एयर डिस्प्लेस किया माइनस भरे हुए बैलून का वजन, वेट ऑफ फील्ड बैलून। ट्राई करो। Sir, 4,423. 4,423। ओके, 4,423 थोड़ा बहुत मिस्टेक लग रहा है बेटा, फिर से चेक करो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई सर क्या। 4372.8। 4372.8 बेटा, पॉइंट Yep. में तो बिल्कुल ही नहीं आएगा पॉइंट। Sir, 4373. यस, दिस इज करेक्ट, 4373 इज फाइन, बिल्कुल सही है। देखो कैसे निकालेंगे, लगभग ठीक ठाक, सबकी कैलकुलेशन में थोड़ा गलती है। अगम आपने ट्राई किया? अगम, अगम, Yes, sir. हैव यू ट्राइड दिस क्वेश्चन? Sir, doing. ट्राई योरसेल्फ, सभी ट्राई कीजिए। आदित्य, आपका आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अगम, ट्राई एंड टेल मी द आंसर। सबको करना है, डोंट सिट एंड लिसन इन द क्लास, यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव, क्लियर? अदरवाइज सिर्फ लिखते जाओगे तो बेटा आप खुद से क्या करेंगे, क्लियर? तो बी अटेंटिव एंड बी रेस्पॉन्सिव। चलिए देखें, नेक्स्ट टाइम से आपका भी आंसर आना चाहिए। ठीक, वेरी सिंपल। पहले आप बैलून का वजन निकालो, इसमें सब मिस्टेक कर रहे हैं। याद रखना बेटा, सिर्फ बैलून का वजन नहीं रखना, फील्ड बैलून, भरा हुआ बैलून का। खाली बैलून का 50 किलो है, बैलून इज हैविंग वेट इक्वल टू So 50। 4373. यस, 4373, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फील्ड बैलून का वेट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ फील्ड बैलून दैट इज इक्वल टू 50 किलो तो खाली का है, और इसके अंदर आपने 685 ग्राम हीलियम फिल की, 685 केजी। तो फील्ड बैलून, बैलून जब भर गया तो इसका वजन कितना हो गया, 735 केजी, लाइक दैट। अब फॉर्मूला लगा दो, तो पेलोड इज इक्वल टू एयर डिस्प्लेस मास ऑफ एयर डिस्प्लेस माइनस मास ऑफ फील्ड बैलून, मास ऑफ फील्ड बैलून, ठीक है। तो बेटा एयर कितनी डिस्प्लेस हुई, 5108 केजी, और फील्ड बैलून का वेट था 735। यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं इससे और इससे, तो बेटा जो वेट हमें लेना है वो फील्ड बैलून का लेना है। तो आंसर ये 4373 करेक्ट आंसर, 4373 kg, दिस इज द पेलोड ऑफ गिवन बैलून, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिए। एनी डाउट अप टू दिस? ये क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. फाइन। तो कभी भी पेलोड निकाले तो आपको फील्ड बैलून का लेना है। याद रखना बेटा, काफी बार क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली फील्ड बैलून का ही वेट दे देंगे, और नहीं दे तो फिर आप ऐड करके कैलकुलेट करके फिर आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट and the whole chapter is based on this topic, that is ideal gas equation। ये आपने इनिशियल चैप्टर में भी कहीं कहीं इनका रेफरेंस लिखा होगा। तो आइडियल गैस और आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस एंड आइडियल गैस इक्वेशन। तो जैसा हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग में बेटा, गैसेस जो गैस फॉलो करेगी, द गैस विच फॉलोज गैसेस फ्लो, उसी को आइडियल गैस कहेंगे, क्लियर? So write down what is ideal gas. A gas is ideal if it follows all the gaseous laws. If it follows all the gaseous laws.
ब्रैकेट में लिख दो बोइस, चार्ल्स, गैलुसेक, एवोगैड्रो एक्सेट्रा. A gas is said to be ideal gas if it follows all the gaseous laws. क्लियर? ठीक है. तो जैसे नेक्स्ट है बेटा आइडियल गैस होती है वो जो गैसेस लो को फॉलो करती है. अब देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है. आइडियल गैस इक्वेशन, तो ये आइडियल गैस की इक्वेशन है. मतलब जो सारी आइडियल गैस होगी इस इक्वेशन को फॉलो करेंगी. क्लियर? अब देखो ये कैसे डिराइव होती है, ध्यान से समझना कि बेटा वॉइस ने क्या बताया था अपने लॉ के अंदर कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा. दैट वाज द स्टेटमेंट गिवन बाय बॉयज. ठीक है. इसके बाद V इज प्रोपोर्शनल टू T. ये किसने बताया था? एनीवन? चार्ल्स. वेरी गुड. कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, ये चार्ल्स ने बताया था. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. नेक्स्ट, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल मोल्स. ये एवोगैड्रो ने बताया, एवोगैड्रो लॉ. क्लियर? तो अब पूरा लिखें, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड दिस इज एवोगैड्रोस लॉ और हाइपोथेसिस. ठीक है. इसका मतलब इन तीनों इक्वेशन से हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं? इसका मतलब वॉल्यूम जो है बेटा मोल और टेम्परेचर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मोल्स और टेम्परेचर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. लाइक दैट. सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स एंड टेम्परेचर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. ठीक है. अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएं, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा. दैट कांस्टेंट इज नोन एज R. That constant is known as R. Got it? तो proportionality हटाया तो R कांस्टेंट आ गया. अब देखो बेटा P को इस तरफ भेज दिया, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बन जाएगा. So now this become PV is equal to nRT. This is ideal gas equation. This equation is known as ideal gas equation. Ideal gas इक्वेशन. क्लियर? अब देखो बेटा R जो है वो एक कांस्टेंट है, बाकी पैरामीटर हमें पता है. P यहाँ पे क्या होगा? P यहाँ पे प्रेशर है. व्हाट इज P? P इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस. V क्या है यहाँ पे? V इज द वॉल्यूम ऑफ गैस. व्हाट इज N हियर? N इज द मोल्स ऑफ गैस. व्हाट इज N? N इज द मोल्स ऑफ गैस. And T is the temperature of gas. T is temperature of gas, temperature at which gas is present. Fine. Now R जो है इसको कहते हैं बेटा ideal gas constant. What is R here? Ideal gas constant. Ideal gas constant. ये जो R है एक कांस्टेंट है. सर आपने तीनों लो पर गैलुसेक नो लिख दिया, इसका रीजन क्या होगा? सी बेटा गैलुसेक लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है. क्लियर? तो हमने वॉल्यूम का ही एक मेजरमेंट लिया है, ये सारे कांस्टेंट वॉल्यूम को देखते हुए लिया. क्लियर? वी आर टेकिंग अ पर्टिकुलर वॉल्यूम, इसमें गैलुसेक लॉ जो है वो ऑटोमेटिकली आ चुका है. क्लियर? वी आर टेकिंग अ रिलेशन ऑफ पर्टिकुलर पैरामीटर, हमने वॉल्यूम को लिया है. क्लियर? यदि टेम्परेचर को लेते तो फिर सॉरी प्रेशर को लेते तो प्रेशर कांस्टेंट रखते. वॉल्यूम को लिया तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली एक फिक्स वॉल्यूम की बात हो रही है. दैट्स इट. तो गैलुसेक लॉ के अंदर वॉल्यूम ही कांस्टेंट रहता है एंड वी आर डिस्कसिंग फॉर अ फिक्स वॉल्यूम. क्लियर? प्रेशर पे लेते तो हम चार्ज नहीं लगा पाते. तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ फिक्स वॉल्यूम इटसेल्फ. तो गैलुसेक लॉ इसी के अंदर आ चुका है. फाइन. चलिए, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है इसको तो आप अच्छे से रट लें. PV इज इक्वल टू nRT. ठीक है. बाकी पैरामीटर हमें पता है. R को हम पहली बार देख रहे हैं, इसको क्लियर करें. R होता है बेटा आइडियल गैस कांस्टेंट. R की अलग अलग यूनिट में अलग अलग वैल्यू होती है.
अब आप पे डिपेंड करता है और क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आर की कौन सी वैल्यू किस टाइम काम में लेनी है। क्लियर? तो जैसे आर की कौन कौन सी वैल्यू आपको याद रखनी है, देखें। R is equal to 8.314 जूल अपॉन मोल इंटू केल्विन। बेटा यूनिट अच्छे से याद रखना, आपके बोर्ड एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है और नीट और जेई में यूनिट भी पूछी जाती है। तो R यदि जूल अपॉन मोल इंटू केल्विन यूनिट में है, उसका वैल्यू होगा बेटा 8.314। ठीक है। R यदि कैलोरी के अंदर है तो ये होगा 1.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, लाइक दैट। और R यदि लीटर एटीएम में है तो इसका वैल्यू होगा 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, लाइक दैट। तो R की 3 वैल्यूज याद रखनी है। पहली कौन सी है? 8.314 जूल अपॉन मोल इंटू केल्विन। दूसरी कौन सी है? 1.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। और तीसरी वैल्यू क्या है बेटा आर की? 0.0821 लीटर एटीएम मोल पर केल्विन। फाइन। अब ध्यान से समझना कि सर ये तो डेसिमल के अंदर है, जो न्यूमेरिकल करेंगे तो कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तू क्या कहे? ध्यान से समझना कि जो बेटा 8.3 है उसकी जगह आप 25/3 काम में ले सकते हैं। यू कैन यूज 25/3 कैलकुलेशन में। क्लियर? बाकी वैल्यू आप यही रखें, मन में कैलकुलेशन करें, इसको 25/3 रखें। गेटिंग माई पॉइंट? तो 25/3 इज नियरली सेम एज 8.3। ठीक है। अच्छा, 1.98 को ऑलमोस्ट हम 2 मान सकते हैं, क्योंकि 1.98 तो लगभग 2 के ही बराबर होगा। अच्छा, 0.08 को आप 1/12 कंसिडर कर सकते हो। क्लियर? तो ये इनके राउंड ऑफ हैं, ये वैल्यू लेके करोगे तो प्रॉब्लम जो है न्यूमेरिकल आसान बन जाएगा। क्लियर? तो देर आर 3 वैल्यूज ऑफ आर इन डिफरेंट यूनिट। वन इज 8.314 जूल अपॉन मोल इंटू केल्विन। सेकेंड वन इज कैलोरी के अंदर 1.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। एंड द थर्ड एंड लास्ट वन इज 0.0821 लीटर एटीएम मोल पर केल्विन। ठीक है, स्क्रीनशॉट। फिर इसके कुछ और रिलेशंस देखते हैं, देन वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल। एनी डाउट अप टू दिस? आदित्य, जसप्रीत, सुवेनी, अकम, मुंतजर, बताइए। सर। यहाँ से कोई कंफ्यूजन? No, sir. चलिए। तो यहाँ तक जो सबसे काम की बात है, बस एक इक्वेशन है और ये आर की 3 वैल्यूज। ठीक है। अब देखो एक दो और रिलेशन बनाते हैं। बेटा इस पीवी इक्वल टू एनआरटी के अंदर ध्यान से समझना, आइडियल गैस इक्वेशन आई पीवी इक्वल टू एनआरटी। इस पीवी इक्वल टू एनआरटी के अंदर एन मोल है। अब जो बच्चे नए हैं उनको मोल के बारे में वैसे तो आइडिया होगा, बट जिनको नहीं है वो आप 3 फॉर्मूलाज लिख ले बेटा मोल निकालने के। क्लियर? मोल निकालने के टोटल 3 फॉर्मूलाज होते हैं, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया। इस चैप्टर में ये फॉर्मूलाज बार बार काम आए। तो मोल क्या होता है? मोल होता है बेटा गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास। जैसे आपको बोल दिया जाए कि 40 ग्राम सोडियम में मोल निकालो, क्या बोल दिया जाए? 40 ग्राम सोडियम में सोडियम के मोल निकालो, तो क्या करोगे? मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास। सोडियम का मास कितना है? 40। इसका मोलर मास कितना होता है? 23। डिवाइड किया और मोल निकल जाएंगे। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। दूसरा फॉर्मूला, मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो जैसे आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए और पूछ ले मोल कितने होंगे, तो जितने नंबर दिए हों उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो।
बेटा एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू याद होगी सभी को? एनीवन? व्हाट इज वैल्यू ऑफ एनरी? Sir, एनीवन? 6.023 into 10 raised to power 23. वेरी गुड, 6.023 इंटू 10⁻23, ये होता है बेटा एवोगैड्रो नंबर। इस वैल्यू को कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। गॉट इट? तो जितने भी नंबर हो उसको Na से डिवाइड कर दो, मोल निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पूछ ले कि 10 की पावर 20 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम में कितने मोल्स होंगे। एग्जांपल समझना, 10 की पावर 20 एटम्स मैग्नीशियम में कितने मोल होंगे, तो क्या करोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल, जितने पार्टिकल दिए हो उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। इस वैल्यू से डिवाइड कर दिया Na से, तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इसको सॉल्व करेंगे तो मोल निकल आएगा। क्लियर? एक और फॉर्मूला होता है मोल निकालने का, थर्ड फॉर्मूला, मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम at SCP divided by 22.4, that's it। तीसरा फॉर्मूला क्या है, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। जैसे मान लो आपको पूछा जाए कि 11.2 लीटर ऑक्सीजन में मोल कितने होंगे, कैसे करोगे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, तो कितने मोल आ जाएंगे, 1/2 मोल, लाइक दैट। तो बेटा ये हमने फुल डिटेल में खूब सारे क्वेश्चन के साथ चैप्टर 1 में डिस्कस किया था। तो आई होप सभी ने कर लिया होगा कंप्लीट। चैप्टर 1 आई थिंक बच रहा है, तो बेटा आप उसको भी रिवाइज करो, और इस चैप्टर में इन 3 फॉर्मूला से काम बन जाएगा। क्लियर? तो मोल निकालने के फॉर्मूला आप याद रखो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एंड लास्ट वन दैट इज गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। ठीक है, जिससे एक क्वेश्चन आपके लिए, जैसे आपको दिया जाए मोल्स ऑफ वाटर इन 6.023 इंटू 10 की पावर 26 मॉलिक्यूल, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, विच फॉर्मूला? नहीं आप नहीं बताएं सर सेकंड। सेकंड वन, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पार्टिकल गिवन है तो पार्टिकल को किससे डिवाइड करना है, एवोगैड्रो नंबर से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसको आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, आंसर मिल जाएगा। सेकंड, जैसे मोल्स ऑफ वाटर इन 36 ग्राम ऑफ इट, मोल्स ऑफ H2O इन 36 ग्राम ऑफ इट, इसमें कैसे निकालोगे, किस फॉर्मूले की मदद से? सर फर्स्ट। फर्स्ट वन, बहुत बढ़िया। क्लियर? अब क्लियर हो चुका होगा, मास गिवन है तो पहला फॉर्मूला लगेगा, गिवन मास से डिवाइड कर देंगे। पार्टिकल गिवन है तो दूसरा फॉर्मूला लगेगा, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम गिवन है तो तीसरा फॉर्मूला लगेगा। चलिए, ये चर्चा हो गई मोल की। अब फिर से इक्वेशन पे आते हैं, इसको याद रखना बेटा, दिस इज एवोगैड्रोस नंबर 6.023 into 10⁻23। ठीक है, नाउ कम टू द आइडियल गैस, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा बेटा, P इज इक्वल टू N/V/RT, वॉल्यूम को नीचे लेके आ गए। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला से N क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल कितने होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये क्या बना, P इज इक्वल टू W/M डिवाइडेड बाय V, और ऊपर है RT। ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल है। पहले हमने वॉल्यूम को डिनोमिनेटर में लाए, फिर हमने मोल को सब्स्टिट्यूट कर दिया गिवन मास अपॉन मोलर मास से, तो ये बन गया। अच्छा, क्या आप बता सकते हो कि बेटा ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम? एनीवन? मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है, याद Sir, करो। वेरी गुड, डेंसिटी। मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो ये टर्म क्या बन गया बेटा, डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम।
इसको रिप्लेस कर दो, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, P इज इक्वल टू DRT अपॉन M। तो मुझे डेंसिटी निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या बन गया, D इज इक्वल टू M को उधर रखो, PM डिवाइडेड बाई RT को नीचे ले आओ, दिस वन। ये फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, डेंसिटी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी इज इक्वल टू PM अपॉन RT। बोर्ड में इसका प्रूफ भी पूछा जाता है, प्रूव दैट डेंसिटी इज इक्वल टू PM बाई RT विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस। तो कैसे प्रूव करोगे, PV बराबर nRT करेंगे, P बराबर N अपॉन V करेंगे, मोल का फॉर्मूला लगा देंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और फिर हमें पता है कि डेंसिटी कितनी होती है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे हमने W से लिखा तो W कर दो, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। इसको D से रिप्लेस किया तो फॉर्मूला बन गया D इज इक्वल टू PM अपॉन RT। फाइन। नेक्स्ट एक और नोट करके लिखें, राइट डाउन नोट, ध्यान से समझना। मान लो एक गैस है, मान लो एक गैस है P1 प्रेशर पे, V1 वॉल्यूम पे और T1 टेम्परेचर पे। गॉट इट, P1 प्रेशर पे, V1 वॉल्यूम पे और T1 टेम्परेचर पे। आपने इसको उठाया और इसकी कंडीशन चेंज करके नई कंडीशन पे ले आए। मतलब अब ये गैस P2 प्रेशर पे, V2 वॉल्यूम पे और T2 टेम्परेचर पे। क्लियर, ये है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट, बेटा स्टेट का मतलब होता है अवस्था। क्लियर, तो इट इज द इनिशियल स्टेट, गैस किस स्टेट पे थी पहले, एंड दिस इज फाइनल स्टेट। फाइनल हमने इसको कहां तक ले आए, ठीक है। तो यदि ये कंडीशन है तो बेटा इसी इक्वेशन से, आइडियल गैस से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। दिस इज अनदर एक्सप्रेशन फ्रॉम आइडियल गैस। यदि गैस की हमने कंडीशन चेंज की है तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। क्लियर, तो ये सारी बातें आपको आइडियल गैस के रिलेटेड याद रखनी है। सबसे पहली बात, PV इज इक्वल टू nRT। दूसरी बात, R की वैल्यू, तीनों वैल्यू पता होनी चाहिए। डन। थर्ड फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू PM अपॉन RT। फोर्थ फॉर्मूला, यदि एक गैस को आप इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे ले जा रहे हो तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। क्लियर, अब देखते हैं न्यूमेरिकल। टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं इनके न्यूमेरिकल। फॉर्मूला पता है तो आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 क्या है, राइट डाउन, at what temperature will 0.654 moles of neon gas occupy 12.30 liter at 1.95 ATM। अब बताओ इस क्वेश्चन को रीड करके कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा आइडियल गैस का। आपको मोल्स गिवन है, यू आर गिवन द नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली, यू आर गिवन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड V गिवन है। अच्छा, आपके पास प्रेशर भी गिवन है 1.95 और टेम्परेचर पूछा गया है। तो बताओ ऐसी कौन सी इक्वेशन थी जिसमें हमने टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और मोल
सबको रिलेट किया। एनीवन? Sir, PV is equal to nRT. वेरी गुड, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्लियर, डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिस इज क्वेश्चन ऑफ आइडियल गैस। यहाँ पे हमें पता है कि पीवी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एनआरटी के बराबर। दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। फाइन। प्रेशर है 1.95, ध्यान से समझना कहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। प्रेशर है 1.95 एटीएम, ठीक है। वॉल्यूम क्या है बेटा, 12.30 लीटर, 12.3 लीटर वॉल्यूम है। प्रेशर गिवन, वॉल्यूम गिवन, मोल का वैल्यू गिवन है 0.654 मोल, ठीक है। टेम्परेचर आपको पता करना है कि किस टेम्परेचर पे इतने मोल का इतना वॉल्यूम और इतना प्रेशर होगा, तो इसका मतलब आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। नाउ कैन यू टेल मी विच वैल्यू ऑफ आर इज एप्लीकेबल हियर? कौन सी वैल्यू रखेंगे? 2.0821. वेरी गुड, 0.0821 लीटर एटीएम, क्योंकि हमारे जो बाकी के पैरामीटर हैं वो किसमें है, लीटर और एटीएम में, तो इसलिए आर की कौन सी वैल्यू रखेंगे, 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। क्लियर? तो वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ से देखो बेटा टेम्परेचर क्या आ रहा है, पीवी अपॉन एनआर। सॉल्व करके बताओ क्या आ रही है वैल्यू। P is 1.95, volume is 12.3, and N is 0.654, R is 0.0821. Tell me the value of temperature. Anyone? Try करो क्या कैलकुलेशन होगी। You can use the calculator if it is complex. Anyone? क्या आ रही है बताओ। 473 आ रही है बेटा। If you solve it, it is something around 473 Kelvin, क्योंकि हमने R की वैल्यू किसमें रखी थी, केल्विन वाली रखी थी, तो आंसर भी किसमें आएगा, केल्विन के अंदर। क्लियर? एक और क्वेश्चन, ट्राई वन मोर क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 5.6, इसका स्टेटमेंट रीड करना सही से। 5.6 ग्राम ऑफ CO2 सॉलिड, ये गैस नहीं है बेटा, यहाँ पे आपको सॉलिड गिवन है। क्लियर? 5.6 gram of CO2 solid is put in an empty sealed 4.0 liter container, ठीक है, at temperature of 300 Kelvin. Fine. When all solid CO2 become gas, जो solid CO2 था वो किस में बदल गया, गैस के अंदर। when all solid CO2 becomes gas, what will be the pressure of container? What will be the pressure of container? बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्राई करो खुद से, ट्राई बाय योरसेल्फ। चलिए इसको भी देखते हैं। ठीक बेटा, ये जो सॉलिड CO2 है 5.6 ग्राम, इसको आपने लिया और 4 लीटर के कंटेनर में रख दिया। एक 4 लीटर का कंटेनर है, दिस इज 4 लीटर कंटेनर, और इसमें आपने कितना ग्राम CO2 रख दिया, 5.6 ग्राम CO2। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ध्यान से समझना। और इसको आपने हीट करना स्टार्ट किया, 300 तक हीट कर दिया। टेम्परेचर आपने कितना कर दिया, 300 केल्विन, ठीक है। माय फर्स्ट क्वेश्चन कि बेटा ये जो CO2 है जब गैसिफाई होगा, अभी तो ये सॉलिडिफाई है, जब ये गैसिफाई होगा तो उस गैस का वेट कितना होगा, एनीवन? सोचो, मैंने 5.6 ग्राम को सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर दिया, क्या वेट चेंज होगा?
Anyone? Are you getting my question? See, पहले हमारे पास 5.6 ग्राम सॉलिड CO2 है और उसको आपने हीट करके गैसिफाई कर दिया। तो जो गैसियस CO2 है, क्या उसका वेट चेंज होगा और विल बी इक्वल टू 5.6? Anyone? चलिए देखिए, अभी ये सॉलिड है, इसको आपने हीट किया, तो हीट करने से होगा कि ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा वेट क्यों चेंज होगा? जितना वेट सॉलिड का होगा उतना ही तो गैस का होगा। सर पहले क्वेश्चन का आंसर 447 है। हाँ ठीक है बेटा, ओके, यस दैट वाज रिटन बाय मिस्टेक, तो इशू 447 इज करेक्ट। क्लियर? आई थिंक आपकी वॉइस मुझे ऑडिबल नहीं है इस टाइम पे। देयर इज सम प्रॉब्लम इन माइक और इन ब्लूटूथ डिवाइस और मे बी द नेटवर्क प्रॉब्लम। ठीक है, इसका 447 था, दैट वाज बाय माय मिस्टेक, ये वो गलती से हो गया। ठीक है, देखो 5.6 ग्राम सॉलिड CO2 को आपने गैसिफाई किया, तो गैस का वेट भी उतना ही रहेगा। मान लो आपने 100 ग्राम पानी को वेपोराइज किया, तो 100 ग्राम पानी से 100 ग्राम वेपर बनेगी, क्योंकि हमें पता है मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्पोज। ठीक है, तो इसका मतलब वेट ऑफ CO2 गैस जो है बेटा वो भी 5.6 ही रहेगा। फाइन, अब बताओ कि इस CO2 का वॉल्यूम कितना होगा? CO2 का वॉल्यूम कितना होगा? विल बी इक्वल टू कंटेनर, will be less than container or will be more than container? Anyone? Your response is not audible to me, just write your response. Clear? So what will be the volume of the CO2 gas? Will be equal to 4 liter, less than 4 liter or more than 4 liter? Obviously equal to 4 liter, क्योंकि 4 लीटर का कंटेनर है, तो इससे तो बाहर जाएगा नहीं CO2 और इसके अंदर ही पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। तो वॉल्यूम भी मिल गया हमें 4 लीटर, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 लीटर। अच्छा, टेम्परेचर कितना रखा है हमने? 300 केल्विन। वॉल्यूम 4 लीटर, टेम्परेचर 300 केल्विन। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपको वेट गिवन है और प्रेशर पूछ लिया, तो फिर से देखो प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम कौन सा रिलेशन? PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT। फाइन, सो इसमें मोल्स मिसिंग है। कैन यू टेल मी मोल्स निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? आपको मास गिवन है, तो मास से मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो बेटा CO2 का गिवन मास कितना है? 5.6 ग्राम, और CO2 का मोलर मास सभी को निकालना आता है कैसे? कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 2 × 16। तो CO2 का मोलर मास कितना हो गया बेटा? 44। तो इसको डिवाइड कर दिया तो मोल्स निकल आएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, नाउ प्रेशर कैलकुलेट करना है और बाकी सभी हमें पता है। वॉल्यूम इज गिवन, टेम्परेचर इज गिवन, मोल्स इज कैलकुलेटेड, आर की वैल्यू भी पता है। हाउ मच आर? दैट इज 0.0821, दैट इज वैल्यू ऑफ आर। नाउ पुट pressure, volume is 4 liter, n moles is equal to 5.6 divided by 44, R is 0.0821, temperature is 300 Kelvin। तो यहां से क्या निकल आएगा बेटा? प्रेशर का वैल्यू। So tell me what is the value of pressure? Solve it. What is the value of pressure you are getting? Anyone? इसको सोल्व करेंगे तो बेटा इट इज समथिंग अराउंड 0.78, 0.78 in ATM, 0.78 ATM. Got it? So that was directly formula application, PV is equal to NRT। बस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक ट्विस्ट था कि आपको गैस नहीं गिवन थी बेटा, आपको सॉलिड गिवन था। तो इससे हम क्या
कंक्लूड कर पा रहे हैं. दैट वाज द ट्विस्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो हमने ये कंक्लूड किया कि जितना सॉलिड वेपोराइज होगा उतनी ही गैस उतनी ही वेपर का वेट होगा. 5.6 ग्राम सॉलिड था तो वेपर का वेट भी 5.6 ग्राम होगा. ठीक है. फिर कितना वॉल्यूम होगा इस गैस का, तो जितना कंटेनर का है उसके बाहर तो गैस जाएगी नहीं. क्लियर. जितना वॉल्यूम है वो सारा गैस ऑक्यूपाई कर लेगी. तो वॉल्यूम भी मिल गया, वेट भी मिल गया. तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाई. टेम्परेचर गिवन था, आर का वैल्यू पता है, कांस्टेंट है. वॉल्यूम गिवन है, मोल्स कैसे निकाल लिए, मास गिवन था तो गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड किया तो मोल मिल गए. नाउ एवरी पैरामीटर इज गिवन, ओनली प्रेशर इज मिसिंग. तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाया तो हमें प्रेशर मिल गया. इसका मतलब इस CO2 गैस का प्रेशर कितना होगा, 0.78 ATM. क्लियर. टेक ए स्क्रीनशॉट. Fine. So any doubt in today's lecture? Anyone? No, sir. Any doubt? No, Doubt. sir. Okay. ठीक है. तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ. दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. बेटा याद रखना, काफी बार इस तरह से क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट बना के कंफ्यूज कर देते हैं. तो ये जो CO2 है इससे घबराना नहीं है. ये सॉलिड है तो इसका गैस बनेगा, और गैस बनेगा तो उतना ही बनेगा जितना वो था, और इसका वॉल्यूम कितना होगा जितना इस कंटेनर का है. दैट्स इट. क्लियर. तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम we will start what is partial pressure and what is Dalton's law of partial pressure. क्लियर. तो इस लेक्चर को फिर से आप रिवाइज करना, और नोट्स बेटा आप साथ साथ बनाते रहे. टेल मी वन बाय वन. नहीं, आपको मुझे पता है कि नोट्स साथ साथ बनाते हैं. आदित्य एंड जगप्रीत, आप लेक्चर के साथ ही बनाते हैं नोट्स या फिर वीडियो देख के? सर साथ साथ ही. ओके. ठीक है. जगप्रीत आप भी? Your voice is not audible to me actually. Jaspreet. Fine. So that was my concern कि बेटा आप नोट्स जो हैं वो ट्राई कीजिए कि लेक्चर के साथ साथ बना. क्लियर. आपकी कुछ पहले के भी पेंडिंग हैं, तो जो टाइम आपके पास एक्स्ट्रा है उसमें आप पहले के चैप्टर कर लो. नोटेड. तो बेटा थ्योरी अच्छे से करते जाना है, और जो मॉड्यूल आपको मिला है यहाँ से कैरियर पॉइंट की तरफ से उसको भी आप चैप्टर वाइज ट्राई करें. गेटिंग माय पॉइंट. और अच्छे से थ्योरी अप्लाई करें. और कोई भी क्वेश्चन में यदि आपको डाउट आता है, जस्ट रेज योर हैंड एंड फॉरवर्ड दैट डाउट टू मी. क्लियर. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. Thank you, sir.